हेलो, जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू यूसी एकेडमी, अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी सीएपीएफ प्रिपरेशन। हमने लास्ट लेक्चर में बात करी रिपोर्ट राइटिंग की। पहले लेक्चर में हमने बात करी कि क्या यूपीएससी तुमसे डिमांड करता है और क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी तुमसे, और क्या उसके अंदर चीज़ें जो तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए। अगले लेक्चर में हमने बात करी स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। आज के लेक्चर में मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि रिपोर्ट राइटिंग की इंट्रोडक्शन कैसे करी जाती है, क्या चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए रिपोर्ट राइटिंग लिखते वक्त। देखिए, आज हम रिपोर्ट राइटिंग की इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे। ये 10-12 मिनट का तुम्हारा लेक्चर रहेगा। इसमें मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा कि किस तरह से तुम रिपोर्ट राइटिंग लिख सकते हो और इंट्रोडक्शन तुम कैसे प्रिपेयर कर सकते हो और मैं कैसे प्रिपेयर करता था। ठीक है, देखिए ये मैंने तुम्हारा ये क्वेश्चन लिया है। मैंने ये क्वेश्चन तुम्हारा CAPF 2025 में हुआ है और टॉपिक हमने पहले भी डिस्कस किया था थोड़ा सा। अब इसमें इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं कि किस तरह की तुम इंट्रोडक्शन दे सकते हो और क्या तुम्हें देनी चाहिए, किसकी क्या वेटेज रहती है। तो टॉपिक है रैपिड ग्रोथ ऑफ ओल्ड एज होम्स इन इंडिया। पहली बात आती है कि ये टॉपिक आया क्यों। देखो, आज के टाइम पे जब तुम देख रहे हो कि हमारे समाज में क्या हो रहा है कि अर्बनाइजेशन हो रहा है। पहले हमारे उधर ज्वाइंट फैमिलीज होती थी गांव में, अब क्या हो रहा है कि अर्बन एरियाज आ रहे हैं, हर कोई अर्बन एरियाज में मूव कर रहा है और वहां पे एक लिमिटेड नंबर ऑफ लैंड है जहां पे पीपल एकोमोडेट किए जा सकते हैं और लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो सिटीज है उनका लाइफस्टाइल काफ़ी महंगा है, तो लोगों की फैमिली जो है वो फ्रेगमेंटेड होती जा रही है, वो न्यूक्लियर फैमिलीज बन जाती हैं। पहले क्या होता, चाचा ताऊ सब एक साथ रहते थे, दादा दादी सब एक साथ रह रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि अब सभी पार्टीशन हो रहे हैं और अलग अलग हो रहे हैं और सिटीज में लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, पर रहना सभी को सिटीज में। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ ओल्ड एज होम्स इन इंडिया, वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिए, एक इवेंट दिया, एक सिचुएशन दिए तुम्हें। अब तुम बताओ कि हाँ जी हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो क्या क्या रीजंस हैं उसके पीछे, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है उनको कम करने के लिए, और या फिर उनको अब उनके ऊपर आ गई हैं वो प्रॉब्लम्स, तो उनको कैसे फेस ऑफ किया जा रहा है, रिकमेंडेशन और कंक्लूजन। तो ये रहेगा। ओके, देखिए इसको मैंने ना दो तरह की इंट्रोडक्शंस तोड़ी है तुम्हारी, डाटा बेस्ड और एक सिंपल डाटा। देखो पहले तो ये कि नो डाटा ओनली स्टेटमेंट। टॉपिक है रैपिड ग्रोथ ऑफ ओल्ड एज होम्स इन इंडिया। ये मेरी इंट्रोडक्शन है, मैंने एक तुम्हें नॉर्मली बताई है, आगे और है जो मैं लिखता। इन द रिसेंट ईयर्स इंडिया हैज witnessed a marked surge in the number of old age homes as a response to shifting demographic and social dynamics. As per projections by the relevant government-linked demographic studies, the population aged 60 years and above has been rising substantially, a trend that is promoting increased demand for senior citizen care infrastructure. तो तुम ये देख रहे हो कि इसमें मैं इस डिमांड को फुलफिल तो कर रहा हूं, पर इसमें मेरे पास कोई डाटा नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है सब्सटैंशिएट करने के लिए जो मुझे ये दिखाए कि हाँ जी हमने सर्वे करा और हमारी ओल्ड एज की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। वो मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रही। हाँ, मुझे वो पेपर में लिखूंगा, नंबर मिलेंगे, पर मुझे उससे अच्छी अगर मैं दे पाऊंगा तो मुझे और नंबर मिलेंगे। तो मैंने उसके लिए तुम्हें एक और रखी है, डाटा बेस्ड रिपोर्ट, जो तुम्हारे रिपोर्ट्स के ऊपर बेस्ड है। जैसे ये देखेंगे कि ये देखो यस, अकॉर्डिंग टू सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2023, about 9.7% of India's population is now aged 60 years or above, up from 8.6% in 2011। मतलब मैंने कंपैरिजन कर दिया 2011 और 2023 का कि जी ये कंपैरिजन है, ठीक है। विद द इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बढ़ रही है, एंड फॉलिंग फर्टिलिटी रेट्स, हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अब अराउंड 2 आ गया है, या फिर कई हैं कि वो 1.9 के आसपास भी आ गए हैं। तो TFR भी कम हो गया। द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द कंट्री इज शिफ्टिंग रैपिडली टुवर्ड्स एजिंग पॉपुलेशन। अब बताओ ये और ये कितना डिफरेंस है, मैं कितनी चीजें बता रहा हूं इसमें। देखो मैं इसमें
डाटा, एक तो पहले मैंने रिपोर्ट ले आई, तो जो मुझे दिखा रहा है कि हाँ जी मेरी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, इंफॉर्मेशन करेक्ट है, मैंने रिपोर्ट बता दी, मैंने कंपैरिजन कर दिया कि अब इतनी है और पहले इतनी है, मतलब कि पहले मानो 8.6 थी, अब मैंने बोल दिया कि वो 9.7 है, तो तुम्हें दिख रहा है कि शार्प इंक्रीज हुआ है। जैसे मानो ये मैंने एक डाटा लिख दिया 2011 और ये लिख दिया मैंने 2023, अब देखो कंपैरिजन दिख रहा है ना तुम्हें कि हाँ जी डाटा तो बदला है। मैंने और रीजन दे दिए दो साथ में, वो दो रीजन क्या दिए, ये देखो तुम्हें देखोगे मैंने लिखे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई और टोटल फर्टिलिटी रेट बढ़ गया, मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो गया। तो हमारी जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो एजिंग पॉपुलेशन की तरफ जा रही है, जिससे जापान की जा रही है, इटली की जा रही है, ठीक है। ओके, एक और है जो मैंने और इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करी है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनएफपीए, तो तुम्हें इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ध्यान में रखना चाहिए। इन 2003 इंडियाज एजिंग रिपोर्ट 2023 warned that by 2050 the share of elderly people जो 60 प्लस है in India's population may double reaching around 20%। अब देखो खुद देखो कितना डिफरेंस आता है, एक इंट्रोडक्शन जो तुमने एक स्टैटिक इंट्रोडक्शन दी और एक इंट्रोडक्शन जो तुमने डाटाबेस दी, अब उससे क्या क्या चेंजेस आएगा। मेरा देखो ये जो इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें दी ये डाटा रिच है, ये डाटा रिच है इंफॉर्मेशन, ये एक रिपोर्ट सेंट्रिक है, इसमें मैंने तुम्हें डाटा बताया कि तुम कहां से लिया है, मैंने इसमें डाटा सेंट्रिक दिखाई, मेरा इसमें नॉलेज दिख रहा है और ये एक गुड इंप्रेशन बनाएगा, इससे जो तुम्हारा डाटा है वो अच्छा से रिप्रेजेंट हो रहा है और तुम एक अच्छी इंट्रोडक्शन दे पा रहे हो। तो इसी तरह तुम्हारी जो इंट्रोडक्शंस होती हैं रिपोर्ट राइटिंग में वो तुम देते हो ताकि वो डाटा स्पेसिफिक हो, रिपोर्ट्स हो, जिससे जो तुम्हारा टॉपिक है वो एक अच्छा लगे, वेल रेड लगे और तुम्हें मार्क्स इजीली फेंचो, ताकि उसकी जो अटेंशन है वो तुम्हारे पहले पॉइंट से ही बन जाए कि हाँ बंदा नॉलेजेबल है, बंदे ने पढ़ा लिखा है। अब इसके ऊपर रिसोर्सेज मैं अगर तुम्हें बता दूं कि इंट्रोडक्शन तो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, मैं आने वाले लेक्चर में तुम्हारे लिए पीवाईक्यू भी डिस्कस करूंगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन तुम रख सकते हो। सो सोर्सेज अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इंट्रोडक्शन के लिए तुम क्या क्या सोर्स कर सकते हो फॉलो अप, तुम एक तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, उससे तुम्हें ये आएगा, तुम पीआईबी से ले सकते हो या हमारी जो कंपाइलेशंस होती हैं करंट अफेयर की उनसे तुम्हें डाटा मिल जाएगा। और जैसे तुम्हें कोई केस स्टडी, जैसे इंस्टाग्राम पे तुम हमारा चैनल फॉलो कर लो या तो वहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगी चीज़ें, जैसे तुम्हें पद्मा अवार्ड्स हैं वहाँ से मिल जाएगा केस स्टडी, या तुम्हें और नहीं तो तुम ये हो गया तुम्हारा संसद टीवी, संसद टीवी आ जाएगा। और क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये भी नहीं, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, तो ये सब चीजें होती हैं जो सोर्स तुम्हारा बन सकता है और इन सबको फॉलो करो तो तुम्हें अच्छे से डाटा मिल जाएगा और प्रिपरेशन करो। आने वाले लेक्चर्स में मैं तुम्हें और बताऊंगी तुम बॉडी किस तरह लिख सकते हो रिपोर्ट राइटिंग की। थैंक यू, जय हिंद, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।